सर्वभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवर्धे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय। वृषभादिवीरांशु संकट भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। तीन कम नौ कोटि मुनराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। गौतम वर्धमान मुनिराज की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री कुल सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। तीन कम नौ कोटि मुनराज की जय। अहिंसा में सनातन जय धर्म की जय। जय बोलो आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। चंदन षष्ठी व्रत के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज बहुत सारे भक्तों ने चंदन षष्ठी का व्रत संपन्न किया, काफी अच्छा विधान किया और काफी लोगों ने उपवास किए, एकादशन किए। आप सभी को उपवास की साता है, एकादशन की आपको साता रहे, मेरा आप सबको आशीर्वाद। हमारे संग में मेरे साथ हमारे दोनों मुनीषी और आरिका माता जी, शिलक धर्मगुप्त जी और दोनों श्रीका माता जी, इन सबने भी आज उपवास किया है। भाई आप सबको साता है? गुरुदेव आपको भी साथ है? हाँ साता है, बहुत अच्छा है। जब मैं भक्तों के खिले चेहरे देखता हूँ तो आपकी प्रसन्नता देख करके ही मेरी सारी एनर्जी आ जाती है, अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, अनु भैया ने बहुत सुंदर मंडला बना करके अच्छी पूजन की है, बहुत अच्छा पुण्य संचय किया। आप सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आइए अपन चलते हैं तत्पाठ सूत्र की ओर। आज हमारा दूसरा अध्याय का दूसरा सूत्र चलेगा। कल हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार के भाव होते हैं, ये जीव के स्वतत्व हैं, जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाए जाते हैं। औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव होते हैं। उसके विषय में आपने समझा था। अब दूसरा सूत्र शुरू हो रहा है। दूसरा सूत्र ले लीजिए, बोलिए। द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। यथाक्रमम् का अर्थ है कि यथाक्रम से लगाना, अर्थात जो औपशमिक है उसके 2 भेद हैं, द्वि, फिर क्षयिक के 9, फिर क्षयोपशमिक के 18 और औदयिक के 1 मतलब 21 और पारिणामिक के 3, ये भेद होते हैं। बहुत अच्छा, आपको साथ है। तो ये औपशमिक के 2 भेद हैं, अर्थात जितने कर्म हैं उसमें से औपशमिक कर्मों के उपशम से होने वाला औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, ये 2 ही भेद होते हैं। आगे इनके और पूरे नाम आने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि कर्मों के शांत होने पर, उपशम होने पर जो परिणाम होता है उसको औपशमिक भाव कहते हैं। तो कर्मों का उपशमन हर एक का नहीं होता है। 8 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? 8। पहला ज्ञानावर्णी, दूसरा दर्शनावर्णी, फिर वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। देखिए, आप जितने भी लोग यहाँ पर क्लास अटेंड कर रहे हैं वो आप सभी अपने अपने डिवाइस पर अपना नाम डाल दीजिए। समझ में आता है कि कौन कहाँ से क्या बोल रहे हैं, है ना। जैसे अनूप जी, बबीता जी, रेखा जी, इनके सबके नाम आ रहे हैं, समझ में आता है कि आप ये बोल रहे हैं। इस प्रकार से इसका रेडमी है, आईफोन आदि है, नोट 5 है, तो अपने अपने नाम डाल लीजिए उसके अंदर में। अकाउंट जब खोलते हैं आप तो नाम डाल लें आपका, जिससे बराबर जो है पता चले उसका। हाँ, जैसे आईफोन, ये आईफोन एवरीवन कौन है ये? हाँ, गैलेक्सी वाले कौन है? अपना नाम डाल लीजिए उसके अंदर में, सभी नाम डाल लें, अच्छा रहेगा। उसमें आपके डिवाइस में नाम डालें उसका। तो 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो इसमें से ये ध्यान रखें कि मात्र जो है, जो मोहनी कर्म है, उस मोहनी कर्म की ही ऐसी अवस्था है कि उसकी 4 अवस्था हो जाती है। हाँ, मोहनी कर्म का उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, और क्षयोपशम भी होता है, और उदय भी होता है। हाँ, मोहनी कर्म जो है ना,
इसके दो भेद बनते हैं, सम्यक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो जो मोहिनी कर्म है इसकी चारों अवस्थाएं हैं। इसमें मोहिनी कर्म का ऑप्शन भी किया जाता है, क्षय भी हो सकता है, क्षय ऑप्शन भी हो सकता है। इसलिए ये जो है औपशमिक सम्यक्त्व, क्षय ऑप्शमिक सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व, ऐसे तीन भेद बन जाते हैं। और जिसके मोहिनी कर्म का उदय है तो वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व है, समदर्शी नहीं है। मोहिनी कर्म का चार अवस्था, चार अवस्था, हाँ, और बाकी अन्य का नहीं होगा। आप लोग भी अंदर बैठ जाओ इधर आकर के। हाँ, तीन अवस्था हो गई ना, चार हो गई। मोहिनी कर्म की उपशम, फिर क्षय, क्षयोपशम और उदय। हाँ, इसी प्रकार से जो ज्ञानावर्णी कर्म है और दर्शनावर्णी कर्म है और अंतराय कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, इन तीन कर्मों की तीन अवस्थाएं बनती है। एक तो इनका उदय होता है, या इनका क्षय होता है, या क्षयोपशम होता है। अपन संसारी प्राणियों के ज्ञानावर्णी का उदय रहता है। जैसे अभी अपने एकमात्र मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम अपने को है। बाकी इसके अलावा अवधि ज्ञानावरण, मनत्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण का अपने को उदय चल रहा है। तभी अपने को न अवधि ज्ञान हो रहा है, न मनत्रय ज्ञान हो रहा है, न केवल ज्ञान हो रहा है। हाँ, जिस तरह से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, 8 में से ये तीन कर्म ऐसे हैं कि जिनका उदय, क्षय और क्षयोपशम, ये तीन अवस्थाएं बनती हैं। उदय, क्षय, क्षयोपशम। हाँ, उपशम उदय किसका होता है? हम सब संसारियों का उदय रहता है। क्षय किसके होता है? तो अनंत से भगवान के क्षय भाव, उनके क्षय हो जाता है। सातों कर्म के हैं? ये मोहिनी कर्म छोड़, अरे भैया, मैं अभी तीन की बात करूं, तीन को समझो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये तीन प्रकृति, कर्म प्रकृति ऐसी है जिसका क्षय हमारे करने वाले अरहंत भगवान होते हैं। और हम संसारी प्राणियों के इनका उदय भी चल रहा है और क्षयोपशम चल रहा है। समझ में आया? क्षयोपशम कैसा है कि मेरे अभी मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चल रहा है, और उसी योग्य दर्शनावर्णी कर्म मतलब चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इनके मेरे क्षयोपशम चल रहा है। पर अवधि दर्शन और केवल दर्शन का मेरे को दर्शनावर्णी कर्म का उदय चल रहा है ना? समझ में आ गया? फिर अंतराय कर्म। तो मेरे अभी पास जो भाव है, मेरे पास अभी क्षयोपशम उपलब्धियां हैं। मेरे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, ये अंतराय कर्म के 5 भेद, इनका क्षयोपशम मुझे प्राप्त है। और उदय भी है। किसका उदय है? तो मेरे वीर्यांतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए मुझे अनंत वीर प्रकट नहीं हो रहा है। फिर भी थोड़ा सा वीर तो है, शक्ति है, तभी मैं खड़ा हूं। अभी मैंने परसों एक उपवास किया था, कल एक मेरा पारना हुआ, आज भी मैंने उपवास किया। उसके बाद में सुबह 5.5 घंटे बोला इसे पढ़ा रहा हूँ, तो ये कुछ शक्ति है तभी कर पा रहा हूँ। इसलिए वीर्यांतराय का क्षयोपशम, अंतराय का उदय आता है तो साधु का अंतराय हो जाता है। आपके दानांतराय का उदय होता है तो आप दान नहीं दे पाते हैं। लाभांतराय का उदय आया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपने व्यापार किया और पैसा आपका अटक गया, नहीं आ रहा है, तो लाभांतराय का उदय आपका आ गया। लाभांतराय कर्म का उदय होने से आपके लाभ में अंतराय आ गया। भोग, उपभोग, जो बार बार भोगने में आए उसको भोग कहते हैं, एक बार भोगने में आए वो भोग कहलाता है। जैसे आप मिठाई खाते हैं तो एक मिठाई एक बार ही खा सकते हैं क्या? ऐसा कोई कर सकता है क्या एक ही रसगुल्ले को 40 बार खा ले? एक रसगुल्ले को 40 बार खा सकते हैं क्या? एक बार खाओगे तो पेट में चला जाएगा ना। तो भोग, अब किसी के डायबिटीज हो गई तो क्या हो गया? ये भोगांतराय का उदय आ गया। भाई शक्कर ने, डॉक्टर का डायबिटीज, शक्कर बंद कर दो, तला बंद कर दो। तो ये आपके उदय के कारण छूटा है, लेकिन हमने उसको त्याग किया है। साधु त्याग कर देते हैं, और मीठे का त्याग है, तले का त्याग है, इसका त्याग, उसका त्याग। तो ये हम लोग त्याग करते हैं और आपको छोड़ना पड़ता है। जहाँ छोड़ना पड़ता है
तो वहां तो कर्म का उदय है, और जहां छोड़ दिया तो वहां पर त्याग हो गया हमारा, तो हमारे पुण्य संचय होगा, है ना, समझ में आया। तो इस तरह से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीन प्रकृतियों की, इनकी अवस्थाएं तीन बनती हैं, उदय, क्षय और क्षयोपशम। फिर इसके बाद में जो मोहिनी कर्म है उसकी चार अवस्था हो गई। इसको छोड़ करके आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, इनकी जो अवस्था बनती है वह उदय और क्षय यही बनती है। समझ में आ रहा है। आयु, आयु में या तो उदय होगा या क्षय होगा। अभी जैसे आपके मनुष्य आयु का उदय चल रहा है और आयु पूरी हो गई, अथवा बीमारी आ गई, या फांसी लगा ली, या पॉइजन खा लिया, या कोई वायरस लग गया, उस निमित्त से आयु का क्षय हो गया, तो तुरंत मनुष्य आयु छूट गई। तो उदय और क्षय ये दो अवस्थाएं बनती हैं आयु में, नाम में, गोत्र में और वेदनीय में। जो वेदनीय कर्म है इसकी भी उदय और क्षय दो ही अवस्था है। हाँ, या तो उदय रहेगा या क्षय रहेगा। अभी जैसे हमारे अभी साता वेदनी का उदय चल रहा है, इस कारण से अपन अभी स्वस्थ बैठे हुए हैं। और यदि असाता वेदनी का उदय आ जाए तो साता वेदनी बंद पड़ जाएगी, बीमार पड़ गए फिर कुछ काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। तो ये 8 कर्मों किस तरह से डिवीजन हो जाते हैं। फिर हमने 5 भावों को समझा। 5 भावों को समझते हुए जो उपशम कर्म, उपशमिक भाव है, इसके 2 भेद हुए, और क्षयिक भाव के 9 भेद हुए। अभी मुझको छींक आई, तो साधु को जब भी छींक आती है तो छींक आने पर जो हलन चलन हुआ, अंदर जो जीवघात हुआ, उसके प्रायश्चित के लिए साधु को एक कायसर करना पड़ता है। हम लोग जो भी कर्म करते हैं तुरंत उसका प्रायश्चित करते हैं। लघु शंका जाते हैं तो मौन से लघु शंका जाते हैं, शौच जाते हैं तो जब तक शौच में बैठे तब तक मौन रहते हैं, बात नहीं करते हैं। और जाने के पश्चात शुद्धि करने के उपरांत, लघु शंका की शुद्धि की, शौच की शुद्धि की तो करने के उपरांत, और शुद्धि में मल द्वार की शुद्धि, मूत्र द्वार की शुद्धि, दोनों हाथों की, दोनों पैरों की शुद्धि, ये करने के पश्चात फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। इस तरह लघु शंका जाते हैं कि यदि हमारे इस तरह जाते हैं कि वो छींटे हमारे ऊपर ना आवे, और आप लोग इस प्रकार जाइए कि आपके कपड़ों पर आपके मल मूत्र के छींटे ना आवे, इसका ध्यान रखें। यदि लघु शंका के छींटे अपने कपड़ों पर आते हैं तो कपड़े बदल लेना चाहिए, वरना उस अवस्था में यदि हम मंदिर में जाते हैं या जिनवाणी को छूते हैं या गुरु को छूते हैं तो इससे हमारे असाता वेदनी कर्म का, पाप का बंध होता है। आज जो क्लास चली ना, अपनी विधान हुआ, वो उसका जो हमने किया इसी के लिए किया, अशुद्धि होने पर हमें उसका कर देना चाहिए ना। तो इस तरह से अपने शुद्धि का पूरा ध्यान रखें। और भोजन करते हैं हम लोग, आहार करते हैं, तो आपने देखा है कि जब आते हैं तो मौन लेकर आते हैं। जब तक आहार करेंगे मौन रहेगा, फिर शुद्धि होगी, आप पीछे बैठे, उसके बाद काय से करके फिर हम लोग मौन खोलते हैं। तो इस प्रकार से अधिकतर हम लोग की साधना चलती है। और आप लोग भी जब भी कोई भोजन करते हैं तो भोजन के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, भोजन के पश्चात 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। तो नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करने से वो भोजन भी अमृत बन जाता है, ये लाभ उसके होते हैं। अभी दर्पण भैया ने पूछा कि जैसे कोई 100 वर्ष की आयु लेकर आया, आयु 100 वर्ष की थी मनुष्य आयु, और बीच में ही 25-50 साल में एक्सीडेंट में मर गए, तो शेष आयु का क्या होगा। तो जैसे एक बैलून होता है दर्पण भैया, बैलून होता है, गुब्बारा होता है, गुब्बारे में हवा भरी, और ऐसी हवा भरी है कि वो हवा आराम से 3-4 घंटे उस गुब्बारे के अंदर रहेगी। किसी में हाइड्रोजन गैस भरते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो उससे वो काफी समय तक बैलून जो है आकाश में उड़ता रहता है।
लेकिन यदि उस गुब्बारे में एक पिन लगा दिया जाए तो क्या होगा? पिन लगाते ही वो जो उसमें गैस थी वो बिखर जाती है। इसी प्रकार से आयु कर्म का क्षय होने पर जो उसके निषेक थे वो निषेक तुरंत वहां पर झड़ जाते हैं, वो अगले में साथ नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन जिस समय पर आयु बंद हो रहा है, ये भी एक अलग विषय आएगा, लेकिन आपने पूछा तो बता देता हूं मैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 8 बार ऐसे चांस आते हैं कि जिस समय उसको एक बार आयु का बंद हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की 90 साल की आयु है, तो 90 साल की आयु में उसे 1/3 अर्थात 60 साल की उम्र में ऐसा समय आएगा कि उसके उस समय आयु बंद हो सकता है। यदि उस समय आयु बंद नहीं हुआ तो जो शेष आयु बची है 30 साल की, उसके फिर 1/3 में दूसरा चांस आएगा। मतलब 80 साल होने पर जो 10 साल बचे उसमें नंबर उसका आ जाएगा। ऐसे 1/3 1/3 1/3 करते हुए, लेकिन ध्यान रखना कि आपको या संसार में समस्त प्राणियों को गतिबंध निरंतर चलता रहता है। कौन सा बंध? गतिबंध। जैसे अभी आप लोग बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, और स्वाध्याय में क्या आपको क्रोध आ रहा है? नहीं आ रहा है। मान आ रहा है? नहीं। मायाचारी? नहीं। लोभ? नहीं। क्या आप खा रहे हैं? नहीं। क्या आप क्लेश कर रहे हैं? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? जिनवाणी को पढ़ रहे हैं, और आपके परिणाम एकदम मंद हैं, शांत हैं, प्रशस्त परिणाम आपके हैं। तो इन परिणामों से यदि आपके बंध हो रहा है तो अभी आपको देव गति का बंध हो रहा है। कौन सी गति? देव गति। और इसके साथ ही यदि आपको आयु बंद हो गया तो आपको देवायु बंद हो जाएगा। और जिस समय आप झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं, उस समय आपके नरक गति का बंध चल रहा है। आपका मान हल्का है, हल्का सा है, और स्वभाव में मृदुता है। स्वभाव यदि आपके मृदु हैं, सरल हैं, तो सरलता में मनुष्य आयु का बंध होता है। और कपट है, छल कपट है, मायाचारी है, तो उस समय पर त्रियंच गति का बंध चल रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध से नरक गति का बंध है, और मान नहीं है तो मनुष्य गति का बंध है। मायाचारी है तो आपको त्रियंच गति का बंध है, और लोभ है तो नरक गति का बंध है। अधिक लोभ नरक गति में ले जाता है। और जहां क्रोध, मान, माया, लोभ चारों नहीं है, स्वभाव में मारुता है और अच्छे परिणाम है, तो उस समय पर आपके देव गति का बंध चल रहा है। इस तरह से जीव को निरंतर हर पल हर क्षण गति बंध तो चलता ही रहता है। लेकिन आयु बंध जीवन में 8 बार ऐसे चांस आते हैं। 8 बार चांस आते हैं, लेकिन आयु बंध एक बार ही होता है, 1 टाइम ही होता है। ध्यान रखना, एक बार आयु बंध हो गया, उसके बाद आपको उस आयु में जाना ही पड़ेगा। जैसे राजा श्रेणिक। अब राजा श्रेणिक ने जिस समय यशोधर मुनिराज को मारने का भाव किया और तलवार लेकर के उनको मारने को जब जा रहा था, उस समय ही उसके नरक आयु का बंध हो गया। चल रहा था बंध काल, हो गया आयु बंध, नरक आयु बन गई। और कैसी? 7वीं नरक की आयु बंधी। कितना समय? 33 सागर, 33 सागर की आयु बांध ली। बाद में 33 सागर, हाँ, बाद में जब उन्हीं मुनिराज के पास में उसके पश्चाताप के परिणाम हुए, उसको बहुत खेद लगा 3 दिन बाद में कि मैंने मुनिराज के साथ बहुत गलत किया है, मैंने बहुत पाप का बंध किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये खेद मन में आते ही उसके जो आयु कर्म थे वो कटे तो नहीं, पर निषेध झड़ना शुरू हो गए। और उसने क्या किया? उस आयु का अपकर्षण कर लिया।
अप्रक्षण मतलब आयु कम कर ली। 33 साल जो आयु थी उसको घटाते 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 कहां तक लेके आ गया वो? पहले नरक की 84,000 वर्ष की आयु उसकी रह गई। पर गुरुजी यहाँ पे जो आयु कर्म जो बंधे, हाँ, उसको तो उस 8 वाला फार्मूला नहीं लगा इसकी, तो इसकी भावना के कारण से मैं क्या बता रहा हूं कि उस समय आयु बंध का काल चल रहा होगा। हाँ, और उस समय ही उसने इस तरह के परिणाम किए, आयु बंद हो गया। अब एक बार आयु बंद हो गया, उसके पश्चात आयु बंद होने पर मनुष्य को ज्ञात होता है या नहीं होता है, ये विषय अलग है। पर जिस गति में जाना है उस गति के अनुसार जीव के परिणाम आयु के अंत में होने लगते हैं। जब मरण का समय आता है, नरक में जाने वाला है, तो उसके परिणाम क्रोध, आत्महत्या आदि आदि के परिणाम हो सकते हैं, हिंसा के परिणाम रहेंगे। दर्पण भैया ने पूछा है कि आयु को ज्ञात होता है क्या? हाँ, ज्ञात हो सकता है, लेकिन उसके पहले ही आयु बंधने के पहले समझ जाओ ना। आयु बंध के पहले समझ गए तो बहुत कुछ करने के लिए है। जैसे श्रेणिक को नरक आयु का बंध हो गया, होने के पश्चात उसने बहुत 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 प्रयास किए, भगवान मुद्राज से क्षमा मांगी, फिर रानी छेदना उससे भगवान महावीर के समोषण में ले गई। तो भगवान महावीर समोषण में जाकर के राजा श्रेणिक ने इतना पुरुषार्थ किया कि उसने मोहनी दर्शन मोहनी कर्म का 6 कर डाला और 6 करके 6 समृद्धि प्राप्त कर लिया। और भगवान महावीर स्वामी से कितने प्रश्न किए? 60,000 प्रश्न राजा श्रेणिक ने किए। और भगवान महावीर स्वामी के समर्थन में रहते हुए इतनी परिणाम शुद्धि पाई कि उसने 16 करण भावनाओं का चिंतन करते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया। इतना भी करने के बाद भी एक बार जो आयु बन गई, उसने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की, पर वो नरक आयु में जाने से नहीं बच पाया, जाना ही पड़ा। आयु बंध जीवन में एक बार ही होता है, ध्यान रखना। यदि एक बार में नहीं बंधा, पहली बार में नहीं बंधा, तो सेकेंड टाइम थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह मनुष्य के जीवन में 8 बार ये टाइम आता है, लेकिन बंद एक बार ही होगा। यदि एक बार फर्स्ट टाइम ही बन गया तो अगले फिर 7 बार में कुछ नहीं होगा उसका। सबसे ज्यादा रिस्की तो गति बंद है, निरंतर होते चला जाए। बिल्कुल, पर गति बंद तो छूटता रहता है। पर यह बात जरूर है कि जिस समय आपकी आयु बंद हो रहा है, उस समय आपकी किस गति के परिणाम चल रहे हैं, वो रिस्क है सबसे खतरनाक है। यदि आयु बंद के समय आपकी नरक गति का उदय चल रहा है, बंद चल रहा है, तो आप नरक आयु का बंद हो जाएगा। यही तो स्वाध्याय का लाभ है। इसलिए अपने परिणामों को संभालिए, नरक गति के परिणामों से बचिए, तिरंज गति के परिणामों से बचिए। इसलिए किसी प्रकार से आप मायाचारी बिल्कुल ना करें। ध्यान रखें कि जो अपनी किस्मत में है, भाग्य में है। दर्प भैया ने पूछा है कि नरक गति का जीव तो समोषण में जा नहीं सकता, फिर श्रेणी कैसे गया समोषण में? तो देखो भैया, दर्पण भैया, उनके नरक आयु का बंद हुआ था, पर उनके नरक गति का उदय नहीं चल रहा था। नारकी जीव कहां से जाएगा? था मनुष्य ही वो, उसकी मनुष्य आयु का उदय चल रहा था। और उन्होंने समोषण में जाने का इतना ही फार्मूला है, इतना सर्टिफिकेट चाहिए कि जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, कोई भी आराम से भगवान के समोषण में जा सकता है। नारकी तो नरक से निकल के बाहर आ ही नहीं सकता। और श्रेणी को उसमें नारकी नहीं थे, मनुष्य थे। और आपके वहीं पटना के पास राजग्रही के राजा थे। वो तो आप पटना बैठे हो और वो राजग्रही के राजा थे। हाँ, तो वो मनुष्य थे, मनुष्य आयु का उनका उदय चल रहा था, है ना। और उनके उस समय पर उनने समदर्शन प्राप्त कर लिया, इसलिए समोषण में चले गए, कोई बाधा नहीं है। और यदि तीर्थंकर भगवान के परिवार से भी क्यों ना हो, यदि उनके मिथ्यात्व कर्म का उदय है, तो मिथ्यात्व के उदय में भगवान के समोषण में नहीं जा सकता। और यदि उसके मिथ्यात्व का उदय आ गया
तो भगवान के संरक्षण में बाहर चला जाएगा, बैठ नहीं पाएगा वो, ये सिद्धांत। ठीक है, तो श्रेणिक का जीव जो है उसने नरक आयु का बंध कर लिया, फिर उसके बाद में कोई चांस नहीं मिले। तो आपके जीवन में 8 चांस आते हैं। आप अपने जीवन में नरक आयु से बचने के लिए, तिर्यंच आयु से बचने के लिए आप क्रोध को छोड़ें, मायाचारी को छोड़ें, छल कपट को छोड़ें। जो अपनी किस्मत में है वो कहीं जाएगा नहीं, ये बिल्कुल आपका सिद्धांत वाक्य दृढ़ श्रद्धान कर लीजिए आप। और जो मेरे किस्मत में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जो मेरा अपना नहीं है उसी की मैं क्यों चिंता करूं, जो मेरे पास है वो जान के चलो कि मेरी किस्मत का है, किस्मत पर भरोसा रखो। इसलिए उस किसी को भी पाने के लिए, किसी को हत्याने के लिए किसी प्रकार का भी राजनीति, छल कपट, मायाचारी, क्रोध आदि मत करो। किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए आप जिनवाणी का वर्णवाद मत करो, जिनवाणी के साथ खिलवाड़ मत करो, किसी के साथ भी छल कपट मत करो। यदि हम किसी के प्रति क्रोध भी करते हैं, हम सोचते हैं कि मैं गुस्सा करके उसको दबा लूंगा। अरे भाई, तू गुस्सा कर रहा है तो सबसे पहले तेरी आत्मा जल रही है, और कर्म कहाँ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो मैंने आपको बताया कि आयु में 2 अवस्थाएं, उदय या क्षय, या तो उदय रहेगा या क्षय रहेगा। इसी प्रकार से नाम कर्म है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। दर्पण भैया ने कहा कि भाई नरक आयु का बंध करने वाला समुद्र में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नरक गति, नरक आयु का बंध करके भी जीव भगवान के समूह शरण में जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। पर उसका दूसरी बात और आ गई कि नरक आयु का यदि बंद हो गया, नरक में जाने वाला जीव है तो उसके लिए मंदिर खुला है, भगवान का समूह शरण भी खुला है, वो भी कर सकता है। लेकिन एक चीज बंद हो जाएगी इसके लिए, जिसके नरक आयु का बंद हो गया है ऐसा जीव न तो किसी मुनिराज को आहार दान दे पाएगा और न किसी का आहार दान देख पाएगा। ये उसके लिए रेस्ट्रिक्शन आ गई, यह काट्य सिद्धांत है। जो भी नरक आयु का बंद कर चुका है या जो नरक में जाने वाला है, ऐसा कोई भी नारायण, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, जो भी हो, सामान्य व्यक्ति भी हो, नरक आयु का बंद होने पर उसके भगवान का दर्शन हो सकता है, समोषण में जा सकता है, जिनवाणी पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन न संयमी को आहार दे पाएगा, न देख पाएगा और न जीवन में संयम धारण कर पाएगा। यदि संयम ग्रहण करने के परिणाम नहीं बन रहे हैं, पर मुझे संयमी के प्रति चाहत तो रह सकती है, जैसे श्री कृष्ण की हो सकती है। संयम पाने की चाह हो सकती है पर संयम पा नहीं पाएगा। चाहे तो भी आहार दान न दे पाएगा न देख पाएगा। और जिसने एक बार भी आहार दान दे लिया, एक बार भी आहार दान देख लिया, देख भी लिया, वो नियम से नरक में नहीं जाएगा। यह काट्य सिद्धांत है। और मान लीजिए किसी कारणवश आहार देने वाला बाद में सुसाइड भी कर ले, आत्महत्या भी कर ले, तो आत्महत्या करने पर भी उसका दुर्गति मरण नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा। जैसे भगवान शांतिनाथ का जीव जब श्रीशैल राजा की पर्याय में थे, आहारदान दिया, बाद में अपने 2 बच्चों की लड़ाई में दुखी होकर के विफल सूंघ लिया, आत्मघात कर लिया, तो मरकर कहां गए? भूमि में आरे वाले वो, लेकिन नरक में नहीं गए। आहार दान देने वाला किसी भी स्थिति में नरक में नहीं जाता है, आहार दान देखने वाला भी नरक में नहीं जाता है। और नरक जाने वाला, नरक में जाने वाला या नरक आयु का बंद कर चुका व्यक्ति जो है वो न आहार दान दे पाएगा न देख पाएगा। देखना पड़ेगा शास्त्र में, समझ में आ गई बात? विषय तो अगर चल रहा तो विषय से बाहर गए। हाँ नहीं, प्रश्न उन्होंने किया इस कारण से आयु के विषय में आया विषय कि नरक आयु, अपन आयु पर चल रहे थे ना कि हमारे गति बंध निरंतर चल रहा है। अब विषय से विषयांतर नहीं है, अपन आयु बंध जीवन में एक बार ही आने वाला है। तो आयु की 2 अवस्था, उदय और क्षय। इसी प्रकार से नाम कर्म हो या गोत्र कर्म हो या वेदनी कर्म हो,
तो उसमें उदय या क्षय ये दो अवस्थाएं ही चलती है। समझ में आ गया? मैंने 8 कर्म का आपको समझा दिया। 8 कर्म में से दर्पण भैया ने फिर पूछा है, क्या भगवान शांतिनाथ के जीव ने? हाँ अवश्य, जब वो राजा श्री शेण की पर्याय में थे, जिस समय उन्होंने आहार दिया था पहली बार ही, फर्स्ट टाइम उनका आहार का विषय उल्लेख आता है, उस समय उन्होंने और उनकी 2 रानियों ने और उनकी यहाँ पर एक और ब्राह्मण पत्नी थी सत्यभामा, इन 4 प्राणियों ने विषफल सूंघा था और विषफल सूंघ करके आत्महत्या की थी। शांति पुराण में आता है, आप पढ़ लीजिए। चारों ने की, वो इस एक ही फल को चारों ने सूंघ लिया। पहले उन्होंने सूंघा, वो मर गए, तो लेकिन इनका जो हुआ वो हमारा होगा। दोनों रानियों ने सूंघ लिया, अब राजा से उसको प्रेम था तो उसने भी सूंघ लिया, इसलिए चारों प्राणी ने आत्महत्या की। लेकिन आहारदान दिया और देखा तो इसलिए चारों भूमि के अंदर गए, नरक में नहीं गए, दुर्गति नहीं हुई उनकी। हाँ, लेकिन मैंने बताया ना आपको, तो भगवान के संरक्षण में सम्यक दृष्टि जीव नरक आयु का बंद करके भी जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति को भी बांध सकता है, पर संयम धारण नहीं कर पाएगा और संयमी को आहार दान नहीं दे पाएगा, ये विषय। ठीक है, तो इस तरह से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 की अवस्था क्या बनी? इनकी उदय, क्षय और क्षय उपशम। मोहिनी कर्म की उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम, और मोहिनी कर्म की 3 बन गई। बाकी के जो अन्य कर्म हैं उनमें आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, इनके उदय या क्षय 2 अवस्थाएं बनती हैं। इतनी हो गई। इसके पश्चात अब मैं आपको बता रहा था कि मोहिनी जो औपशमिक भाव हैं उनके 2 भेद हैं, सम्यक्त और चारित्र। अपन ने पहला सूत्र पढ़ा द्विनवाष्टा, उसके अगला अपन पढ़ते हैं 3 नंबर सूत्र। बोलिए, सम्यक्त चारित्रे, सम्यक्त्व चारित्रे। अर्थात क्या हो गया? औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, सम्यक्त्व चारित्रे। ये जो है दोनों शब्द नपुंसक लिंग के अंदर आते हैं, और नपुंसक लिंग के अंतर्गत ये जो है प्रथमा क्या द्विवचन चल रहा है। चारित्रम चारित्रे चारित्राणी, सम्यक्त्वम सम्यक्त्वे सम्यक्त्वानि। तो यहाँ पर ये सूत्र आ गया, सम्यक्त्व चारित्रे। ठीक है, तो औपशमिक भाव के 2 भेद बन गए, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद होते हैं। अगला सूत्र नंबर 4, ज्ञान दर्शन। बोलिए, ज्ञान दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ये सूत्र हुआ 4 नंबर का। क्षयिक भाव के 9 भेद, उसमें क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य, ये तो 7 हो गए। उस 6 से क्षयिक सम्यक्त और क्षयिक चारित्र, इस तरह से 9 ये क्षयिक भाव होते हैं। इनको 9 अक्षय लब्धि भी कहा जाता है। 9 क्षयिक भाव, उसमें क्षयिक ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के क्षय से प्रकट हुआ है उसको क्षयिक ज्ञान कहते हैं, जो केवल ज्ञान है, या जिसे अनंत ज्ञान कहते हैं, वो क्षयिक ज्ञान है। हमारे ये जो 9 क्षयिक भाव हैं, ये एकमात्र अरिहंत और सिद्ध इनके ही होता है, इसके अलावा अन्य किसी संसारी के नहीं होता है। मुनिराज के भी जब तक छद्मस्त हैं तब तक क्षय भाव तो हो जाएगा, पर क्षयिक भाव ये नहीं होगा। उसमें से चतुर्थ काल में जिन्होंने क्षयिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया है, तो 9 में से एक क्षयिक सम्यक्त उनके हो सकता है। बाकी जो 8 हैं, ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये जो 8 क्षयिक भाव हैं, ये 4 घातीय कर्मों के नाश करने पर ही प्रकट होते हैं। ध्यान रखना, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय होने पर क्षयिक ज्ञान होगा, जिसे अक्षय ज्ञान कहते हैं, अनंत ज्ञान कहते हैं, क्षयिक ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञान कहते हैं। फिर दर्शनावर्णी कर्म के क्षय होने पर क्षयिक दर्शन प्रकट होता है। दर्पण भैया ने फिर एक प्रश्न पूछा है कि क्या शरणिक ने अपने जीवन में किसी साधु को आहार नहीं दिया था? तो नहीं दिया था, दिया नहीं, देखा भी नहीं था उसने,
ना देखा ना दिया, श्रेणी से पढ़ लीजिए आप, कहीं पर उसके देने का विषय नहीं आता है। बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद। कृष्ण जी ने लिख भिजवाया था, हाँ वो एक भावना की अच्छी। हाँ। पर देखा नहीं और दिया नहीं, भिजवाया नहीं। हाँ, दिया नहीं ना, स्वयं नहीं दिया और देखा नहीं। हाँ जी, तो क्षयिक दर्शन कब प्रकट होता है? दर्शनावर्णी कर्म के क्षय से क्षयिक दर्शन आता है। और क्षयिक चरित्र और क्षयिक सम्यक्त्व, ये दोनों प्रकट होते हैं मोहनी कर्म के क्षय से। फिर बाद में अंतराय कर्म, तो अंतराय कर्म के क्षय होने पर 5 भाव क्षयिक बनते हैं: क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य। इसको यदि हमने समझ लिया ना, और आपके बच्चों ने समझ लिया ये क्षयिक लब्धियों को, तो फिर मेरा दावा है कि आपका एक भी बच्चा कभी किसी चीज को मांगने के लिए अनायतन में नहीं जाएगा। समझिए बात को। जैसे अरहंत और सिद्ध हैं, उनके पास ही क्षयिक दान नाम की लब्धि है, क्षयिक दान। तो अब बताओ कि अरहंत भगवान जिनके भावों का अभाव हो गया है, वो क्या क्षयिक दान करते हैं? क्षयिक लाभ तो हो रहा है उनको, अनंत सुख का लाभ ले रहे हैं, अनंत सुख को भोग रहे हैं, उसी का उपभोग कर रहे हैं। और अनंत वीर्य है तो तभी वो उसको सबको पा रहे हैं। लेकिन क्षयिक दान कैसे कर रहे हैं? अनंत भगवान क्या दान कर रहे हैं? या सिद्ध भगवान, उनके पास क्षयिक दान है, वो क्या दान कर रहे हैं? कोई बताएगा? उनकी बुद्धि से मिलते गुरुदेव, वो दान नहीं करते। ज्ञान फिर दान का अर्थ क्या रहा है? दान लब्धि बेकार हो जाएगी। उनके सहत नाम में नाम आता है नमस्ते अनंत दानाय। हे अनंत दानी, आपको नमस्कार है। जो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान के पास से आपको मिल सकता है, वो संसार में कहीं किसी के पास नहीं मिल सकता। इतनी विल पावर, इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा अक्षय स्रोत उनके पास में है। उन्होंने अंतराय कर्म का क्षय करने से उनके पास क्षय दान नाम की लब्धि है। इस कारण से ही जब वो अनंत अवस्था में होते हैं, जहां होते हैं वहां अपने आप ऑटोमेटिक, जहां तीर्थंकर भगवान होते हैं वहां 4 दशाओं में सो जाता, सुविक्ष हो जाता है। कोई वहां दुखी नहीं होगा, कोई वहां रोगी नहीं होगा। यदि भगवान के समर्पण की सीमा में जन्मजात वेरी भी चला जाए, शेर और गाय, सांप और मोर, सर्प और निवला, ये जन्मजात वेरी हैं, एक दूसरे को देखकर के मार डालते हैं। लेकिन भगवान की समर्पण की सीमा में यदि चले गए तो वहां जाते के ऑटोमेटिक उनके हिंसा के भाव समाप्त हो जाएंगे और दूसरे को अभयदान मिल जाएगा। ये दान हो रहा है। भगवान जैसे आप अपने चौके में हाथ से उठाकर हमको दान देते हैं, ऐसा को उठाकर के दान भगवान नहीं देते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है। पर उनकी प्रतिमा में, अच्छा, एक प्रश्न पूछा है, क्षयिक का अर्थ क्या है गुरुदेव? क्षयिक, क्षयिक भाव मतलब कर्मों के क्षय से होने वाला भाव क्षयिक भाव कहलाता है। क्षय मतलब कर्मों का पूर्ण रूपेण नाश हो जाना। कर्म के समाप्ति पर जो भाव बनता है, कर्म के नाश होने पर जो भाव बनता है, उसको क्षयिक भाव कहते हैं। और कर्मों का नाश करना ही क्षय कहलाता है। कर्मों का नाश करना क्षय है, और क्षय होने पर जो भाव होता है उसको क्षयिक भाव कहते हैं। आगे या समझ में? चलते हैं आगे। तो इसको अपन समझेंगे, क्योंकि अपने ये 9 लब्धियों को समझ लिया ना, तो हम मिथ्यात्व से बच जाएंगे, हम अनायतन में जाने से बच जाएंगे, हम पाप से बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? क्योंकि हमें जिनको मिला है। हमारे मंदिर में या आपके गृह चैत्यालय में जो जिन प्रतिमा विराजमान है, उस हर एक प्रतिमा में 9 लब्धि की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना होती है। और वो एनर्जी जिनकी प्रतिमा है वहीं से काम करती है। यदि आपके घर में भगवान शांतिनाथ जी, आदिनाथ जी की प्रतिमा है, तो वो जो जीव
सिद्ध बनकर के शांतिनाथ का जो सिद्धालय विराजमान है या आदिनाथ विराजमान है, चंद्रपुर विराजमान है, तो उनके पास सिद्ध भगवान के पास में 9 क्षयिक लब्धि है और वही क्षयिक लब्धि की एनर्जी ऊर्जा इस प्रतिमा में भी काम करती है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात उसकी वंदना होती है। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करूं जीवंत भगवान की। पहले अब भगवान के समक्षण में जाते हैं, जब तक भगवान के समक्षण में रहेंगे तब तक उनको वहां पर भूख प्यास नहीं लगेगी। भूख मिट गई, प्यास मिट गई तो आहार दान हो गया। फिर वहां उनको कुछ सता नहीं रहा है, रोग नहीं होगा, उनको बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। भगवान के समक्षण में जाता हुआ यदि गूंगा होगा तो बोलने लग जाएगा, अंधा है देखने लग जाएगा, बहरा है सुनने लग जाएगा, लंगड़ा है दौड़ने लग जाएगा। ऑटोमेटिक पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तो औषध दान हो जाता है और जीवों की रक्षा होती है, इसलिए अभयदान भी हो जाता है। मनुष्य झगड़ते झगड़ते यदि भगवान के समक्ष में चले गए तो वहां जाते ऑटोमेटिक उनका वैरभाव समाप्त हो जाएगा। आपस में ही मित्रता, ये उनके अतिशय है। तो इस तरह से अनंत भगवान के पास में चारों आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, सारे दान वहां हो जाते हैं, अज्ञान मिट जाता है। और इसी प्रकार से जो हमारे जिन भगवान की प्रतिमा है, प्रतिमा ही छोड़ दीजिए आप। यदि भगवान की प्रतिमा आपके पास में नहीं है और आप भावना से उन पर ध्यान लगाते हुए आप घर बैठकर भी यदि भगवान की पूजन करते हैं या आप उनका मंत्र जाप करते हैं या चालीसा जाप करते हैं, तो उनके जाप और चालीसा पाठ करने से अपने ही असाता वेदनी कर्म का, अंतराय कर्म का निवारण होता है और उनकी एनर्जी से हमें लाभ मिलता है। अनंत दानी है वो, तुम सा दानी क्या कोई हो, उनके समान दानी संसार में कोई नहीं है। आप कितने ही अनायतनों में चले जाओ, जाकर कुछ भी करके आ जाओ, परंतु मेरा दावा है, दम ठोक कर मैं आपसे कहता हूं कि जो जिनेंद्र भगवान के पास मिलेगा वो संसार में कहीं नहीं मिलेगा, और जो जिनेंद्र भगवान के पास नहीं मिलेगा वो भी कहीं नहीं मिलेगा। अनंत दानी है। जो सुबोध सोहे तुम हाँ सही बात है। जो महारतन में हो भक्तामर में आता है, इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपवेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनिकृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। क्या आया? इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र, हे प्रभु ये जो 8 प्रातिहार की विभूति आपके पास दिखलाई देती है, धर्मोपदेश विधौ, धर्मोपदेश के समय जो विधि आपके पास में है, न तथा परस्य, अन्य किसी के पास नहीं है। यादृक् प्रभादिनिकृता प्रहतान्धकारा, जैसे दिन करके आते ही जो अंधकार नष्ट होता है, वैसे नष्ट करने की अंधकार नष्ट करने की शक्ति तारागणों में नहीं है, ग्रहों में नहीं है। तो इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान में ये 9 क्षयिक लब्धियां होती हैं। आप हर एक प्रतिमा के समक्ष, आज जैसे चंद्र षष्ठी विधान हुआ, उन्होंने भगवान की आराधना की, तो यदि आप दृढ़ श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, तो निश्चित रूप में आपकी हर एक असाता वेदनी कर्म का, ज्ञानावरण कर्म का आपका नाश क्षय हो सकता है। इसी प्रकार से आज मैंने जो बात कही, 21 अगस्त आ रहा है, भादव शुक्ला तीज, तो अपन अंतराय के निवारण के लिए त्रिकाल 24 विधान करेंगे, जिसे कहते हैं रोड तीज विधान, जिसे कहते हैं त्रिलोक तीज विधान, जिसे कहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति विधान। तो ऐसा विधान है कि उनकी आराधना करके आज भी हर एक इंसान अपने अंतराय कर्म का निवारण कर सकता है। ऐसा महान फल होता है। बहुत अच्छे मनोयोग से आपने सभी ने स्वाध्याय किया, सुना, अपने 9 लब्धियों को समझा। तो ये 9 लब्धियां क्षयिक दान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य और क्षयिक समय, क्षयिक चरित्र, इस तरह से 9 क्षयिक लब्धियां होती हैं। और ये 9 क्षयिक लब्धियों के अधिकारी एकमात्र अरहंत और सिद्ध भगवान होते हैं, और हम भी उसके अधिकारी हैं।
प्रत्येक प्राणी में ये 9 अक्षय लब्धियां हैं, लेकिन उन पर आवरण पड़ा हुआ है। किसका आवरण पड़ा हुआ है? तो कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। ज्ञान पर ज्ञानावरणी है, दर्शन पर दर्शनावरणी है, सम्यक्त पर मोहनी है, चारित्र मोहनी है, और जो 5 और उपभोग की सामग्री, उस पर अंतराय का आवरण पड़ा हुआ, अंतराय का उदय चल रहा है। यदि मैं अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर लूं तो मैं भी नवलब्धि का धारी बन सकता हूं। ये सारे गुण मेरे अंदर हैं और मुझे मेरे अपने अंतर के गुणों को प्रगटाना है। तो प्रगटाने के लिए आज से ही प्रयास शुरू कर दो। आज भी आपके पास क्षयिक नहीं पर क्षयक्षमिक 9 लब्धि आपके पास में हो सकती है। वो कौन सी होंगी तो अपन कल पढ़ेंगे। आज समय काफी हो चुका है, इसलिए आज इतना ही। सवेरे लगभग 5.5 घंटे 7:30 से लेकर 12:30 तक अपना विषय चलता रहा विधान का, अनवरत चला। उसके बाद फिर अभी क्लास हुई, इसके बीच में एक मीटिंग और हो चुकी है जो आचार्य वर्धमान साहब में 4 समाधियां हुई हैं, उसमें मैं था अभी, और थोड़ा सा मैंने उसमें अपने भाव रखे। तो आप लोग सभी बहुत मनोयोग से निरंतर पुण्य संचय कर रहे हैं। कोरोना ने यूं तो बहुत सारी हानि की है, पर ऐसे आपको बहुत लाभ दे दी। घर बैठे आपका स्वाध्याय हो रहा है, भक्ति विधान पूजन हो रहा है, और आप सभी निरंतर स्वाध्याय करके पुण्य संचय कर रहे हैं। तो आप सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, सबके लिए आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद। सबने अच्छा पुण्य संचय किया है, विधान भी किया है, स्वाध्याय भी किया है। सबको बहुत सारा आशीर्वाद। सबकी आवाज खोल दीजिए पिंटू भैया। ब्रह्मचारी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते आचार्य भगवान, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव एक प्रश्न था गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। जिस भी किसी का कोई डाउट है वो आप ग्रुप में लिखकर डाल दीजिए, गुरुदेव उसका समाधान कर देंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय